वेकअप गाइस, आपके बोर्ड्स में रह गए हैं सिर्फ 6 महीने और अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस, इंडिया टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक कंप्लीट रोड मैप, अपने कुछ स्टेप्स के साथ में, अपने कुछ स्मार्ट टिप्स के साथ में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अगर हम लोग टिप देखें, दैट मेक योर माइंड सबकॉन्शियस। आप लोगों को सीधा सीधा अपने माइंड को वेकअप करना है। दैट वेकअप टाइम आ गया है हमें, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कर लोगे आप, तो वो सीधा सीधा इफेक्ट करेगा आपके इमोशंस को, वो सीधा सीधा इफेक्ट करने वाला है आपके बिहेवियर को। आप अपने अंदर एक सडन बिहेवियर में चेंज देखोगे जो आपके बॉडी को एक्टिवेटेड रखेगा पढ़ाई करने के लिए और अपने ड्रीम स्कोर को हासिल करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट योर गोल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कोई भी स्टडी एरिया के अंदर, आप अपने डेस्क के ऊपर, आप अपने बेडरूम पे या कहीं पर भी जहां पर आपका इंटरेक्शन ज्यादा रहता है आपके होम में, वहां पर एक बहुत बड़े पेपर पर अपना गोल लिख करके चिपका दीजिए कि मुझे आगे जाकर के ये बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नीट क्लियर करना है तो बड़ा बड़ा नीट लिख करके आप चिपका दीजिए। वो आपको डेली रिमाइंड करेगा, आपके माइंड को सबकॉन्शियस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और वो रिमाइंड करेगा आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए। दूसरा टिप, मेक योर ओन टारगेट और गोल टाइम टेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं जिस पर लिख देते हैं वेकअप एट 5, ब्रेक इस टाइम, ब्रेकफास्ट इस टाइम पे, इतने घंटे की स्टडी करेंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे और इतने घंटे स्टडी करेंगे। बड़ा सुंदर सा टाइम टेबल आप लोग बनाते हो, बट उसको फॉलो कितना करते हो? सिर्फ 2 या 3 दिन, है ना हकीकत यही। तो आप लोगों को वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि वो कभी आप लोग फॉलो नहीं करने वाले हो। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप लेकर के आई हूं। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का टारगेट फिक्स कर लेना है कि नेक्स्ट डे मुझे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना ही करना है। आप लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो एक फायदा ये कि आपको स्टडी आवर्स कैलकुलेट नहीं करने हैं कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 6 घंटे पढ़ना है। अरे भैया, मुझे तो उतना पढ़ना है जितने में मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूं, जितने में मैं अपने चैप्टर्स पूरे कर सकूं। तो आपको रात को सोने से पहले अपना गोल टाइम टेबल या अपना नेक्स्ट डे का टारगेट फिक्स करके सोना है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके सिलेबस कंप्लीशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हाउ टू स्टडी। मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम अपना ड्रीम स्कोर जो है वो हासिल कर सके। बच्चा जो टॉप करता है एग्जामिनेशन में, उसके भी आपके जैसे ही 2 हाथ 2 पैर हैं, उतना ही माइंड है ना। तो वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है या आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए अपने 95 प्लस स्कोर करने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बना लेती हैं। आप लोगों को क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप बायो ले लीजिए। तो बायो के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है वो रखता है इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स वाला चैप्टर। अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस उसके अंदर से आते हैं। तो आप लोगों को अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टॉपिक्स की लिस्ट बना लेती है कि ये सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। मान लीजिए 15 के इससे बनने वाले हैं, 10 के इससे बनने वाले हैं, 10 के इससे बनने वाले हैं। तो आपको अपनी एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करनी है। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को आपको पहले पढ़ना है और कम वेटेज वाले चैप्टर्स को आपको बाद में पढ़ना है। सो उससे क्या हो जाएगा कि आपके स्कोर जो होगा वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको हर सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लेनी है। दूसरा, मेक योर प्रॉपर नोट्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये टिप मैं स्पेशली लेकर के आई हूं लड़कों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बॉयज जो होते हैं वो जब अपने क्लास में जा रहे हैं तो एक दिन तो एक नोटबुक में अपने नोट्स लिख रहे हैं, दूसरे दिन जाएंगे तो वो दूसरी नोटबुक में अपने नोट्स लिख रहे हैं, और कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पन्नों के ऊपर अपने नोट्स लिख रहे हैं और एग्जाम के टाइम पे वो कॉपियों में से नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि आपने पहले से ही रायता फैला दिया है। आप लोग जब तक अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, दोस्तों के चोरी करोगे, कोई काम नहीं आने वाले हैं, कुछ भी समझ में नहीं आने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। और जब आप अपने ये नोट्स बना लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। आप लोग अपने नोट्स 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो प्रॉपर नोटबुक में जो हम लोग बनाते हैं, और इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हो
फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में आपका ये एक पैराग्राफ दे रखा है कोई भी टॉपिक का, और एनसीईआरटी में आपके पास में ब्लैंक स्पेस तो होता ही होता है। तो इस टॉपिक के पास में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। सो ये आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा वाइल रीडिंग द एनसीईआरटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट मिस एनी एनसीईआरटी डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग क्या करते हो, डायग्राम्स को मिस कर देते हो और एग्जामिनेशन के टाइम पे उन्हीं डायग्राम्स में से क्वेश्चन बन करके आता है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी के सुंदर सुंदर डायग्राम्स मिस नहीं करने हैं, उन्हें अपने हैंड से प्रैक्टिस करनी है बनाने की, जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। टिप नंबर लास्ट इन दिस टॉपिक इज स्टिक टू वन बुक। आप लोग क्या करते हो, अपने स्टडी टेबल के ऊपर ऐसे पूरा फैला देते हो, एनसीईआरटी गाइड नंबर 1, गाइड नंबर 2, दोस्त के नोट, हमारे टुकड़ों वाले नोट्स, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर्स, और पूरा फैला करके बढ़िया ढंग से तैयार होकर के बैठते हो अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के। कोई काम का नहीं है, रबिश, कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। आप लोगों को क्या करनी है, सिर्फ एक एनसीईआरटी पकड़नी है और ज्यादा से ज्यादा कोई भी एक गाइड को पकड़ लो, बहुत है, बहुत इनफ है। अगर आप एक ही चीज को 10 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एज कंपेयर टू वो रायता जो आपने फैला के रखते हो। सो आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी तो पकड़नी ही पकड़नी है, और साथ में कोई गाइड आप लोग ले लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं तो ये भी नहीं प्रेफर करूंगी, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी के अंदर से बन करके आता है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज प्रैक्टिस पीवाईक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 80-20 वाला फॉर्मूला अगर सुना होगा कि 80% जो पेपर बनता है वो पहले वाले क्वेश्चंस ही घुमा फिरा करके वापस से रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर जब आप अपने पीवाईक्यूज या मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका 80% किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला मसला तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बच जाता है अपना 20%। 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो हो सकता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से बन जाए, हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाए। तो आपको फोकस करना रहेगा 20% क्वेश्चंस पे जो अलग तरीके के आने वाले हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन टाइम मैनेजमेंट। मुझे पता है मोबाइल चलाने की तो लत आप लोगों को सबको होगी, रील स्क्रॉलिंग की भी होगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में ऐसे ही घूमने की भी होगी। सो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको मोबाइल नहीं चलाना है, या मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आपने दोस्तों को लेकर के साथ में नहीं घूमना है, क्योंकि वो तो आप वैसे ही करने वाले हो अगर मैं मना भी कर दूंगी तो आप लोगों को क्या करना है, अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। मान लीजिए कि अगर आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं 7 घंटे में, तो वो 7 घंटे ऐसे चूज कीजिए जिसमें आप अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को इंक्लूड नहीं करें। उस समय आपको बिल्कुल मोबाइल को एक अलमारी में डाल करके लॉक कर देना है। आप ये देखिए कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं, वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में, और बचे हुए टाइम में जैसे शाम को अगर आप 2 घंटे अपने दोस्त के साथ में घूमने के लिए निकाल रहे हैं तो 2 घंटे घूमिए, बट बाकी वाले टाइम को प्रॉपरली आप लोगों को स्टडी के अंदर देना है। ओके, सो फास्टली मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू राइट एग्जाम पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने एग्जाम पेपर को किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर उस पेपर को देखते ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए और आपके ऊपर बढ़िया से नंबरों की बौछारें कर दे। तो देखते हैं, राइट आंसर्स इन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी पढ़ने के लिए कोई भी वहां पर नहीं बैठा है। आप अपने आंसर्स को लंबे लंबे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखें, उसकी जगह पर आप अपने आंसर्स को प्रॉपर उन पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो वो बहुत अच्छा होता है, दिखता भी अच्छा है और एग्जामिनर को रीड करने में भी वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसी के अंदर दूसरे पॉइंट को देखते हैं, फ्लो चार्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टाइम मैनेजमेंट के अंदर। ऐसे बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोग उस फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे फ्लो चार्ट में, तो आपका टाइम भी कंज्यूम होने वाला है और साथ ही साथ एग्जामिनर के लिए भी इजी रहने वाला है उसको पढ़ने में। नेक्स्ट इज ड्रॉ नीट डायग्राम्स। आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। यहां पर हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी बार बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं ड्रॉ करके आप सिर्फ एक बॉक्स फॉर्म में बना लीजिए या एक सर्कल फॉर्म में बना लीजिए और उसी को ही 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। द इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि आप लोगों को इसकी मार्किंग सही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके का डायग्राम बना रहे हो तो मार्किंग गलत कर रहे हो, नहीं, मार्किंग सही होनी चाहिए और डायग्राम्स नीट होने चाहिए। वो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा स्कोर दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे बहुत। अगर मुझे कोई हार्ट का डायग्राम एक्सप्लेन करना है तो क्या मैं बिना हार्ट के डायग्राम से मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो आप खुद सोचिए कि डायग्राम जो होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कोर के अंदर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला इन द बॉक्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना होता है और वहां पर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो आपने यूज किया है उस आंसर को सॉल्व करने के लिए, सॉरी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग उस फॉर्मूले को एक बॉक्स के फॉर्मेट में लिखिए। वो बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट इज अंडरलाइन एंड हाईलाइट द की पॉइंट्स और वर्ड। आप जब अपने पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो हर एक पॉइंट के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो उस आंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे कहते हैं कीवर्ड। उसे आप हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए ताकि जब उसके ऊपर फोकस जाएगा एग्जामिनर का तो यही सोचेगा कि वाओ, बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसे तो हम +2 देते हैं। सो यहाँ पर अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे अपने पेपर लिखते टाइम तो नंबर नहीं कटने हैं, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिलने वाला है। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, बराबर की टू सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने इन पॉइंट्स को फॉलो करने में कड़ी मेहनत के साथ में, तो आपको सक्सेस नहीं मिलनी है। आज ये वीडियो देखते देखते ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 दिन ही रहे या 3 दिन ही रहे, नहीं, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं उसका इम्पैक्ट लास्ट डे तक रहना चाहिए और कड़ी मेहनत के साथ में उन टिप्स को फॉलो करना है ताकि सक्सेस आपसे दूर नहीं भागे, सक्सेस आपके पास में दौड़ते हुए आए और फिर आप ही मुझे आकर के बोलेंगे कि मेरे 96, 97 और 100 स्कोर हुआ है और उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।